नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। चमोली में ग्लेशियर टूटने पर पीएम मोदी ने लिया संज्ञान। सीएम तीरथ की फोन पर की बात, जताई चिंता। बढ़ते कोरोना को लेकर पूर्व सीएम ने की सीएम तीरथ से मुलाकात। अपने विधायक निधि से सीएम राहत कोष में देंगे 1 करोड़ रुपए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने वर्चुअली सीएम को सौंपा ज्ञापन। उचित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की मांग। उत्तराखंड हाईकोर्ट में 2 मई तक सुनवाई बंद। असाधारण परिस्थितियों से कर सकते हैं सुनवाई के लिए अनुरोध। साप्ताहिक कर्फ्यू पर नैनीताल में पसरा सन्नाटा। बेवजह घूम रहे लोगों पर पुलिस सख्त। शहर की दुकानें व अन्य प्रतिष्ठान रहे बंद। हरिद्वार के हर की पैड़ी पर भगवान बद्री समेत अन्य देवडोलियों ने किया स्नान। प्रेमनगर आश्रम से रवाना हुई थी देवडोली। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चमोली जिले में भारत चीन सीमा के करीब सुमना गांव के पास शुक्रवार को ग्लेशियर टूटने की घटना पर प्रधानमंत्री ने चिंता जताई है। शनिवार देर शाम प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर सीएम तीरथ से घटना की जानकारी ली। सीएम तीरथ ने ट्वीट कर बताया कि हताहतों की प्रति दुख व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने घटना पर अपनी चिंता जाहिर की। वहीं प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में कोरोना महामारी की हालत पर भी चिंता जताते हुए सीएम तीरथ का हौसला दिया। सीएम तीरथ ने उत्तराखंड के प्रति प्रधानमंत्री की चिंता के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है। गौरतलब है कि शुक्रवार को लगातार बर्फबारी के बाद आए हिमस्खलन ने भारी तबाही मचाई थी और बीआरओ के 384 मजदूरों को सुरक्षित बचाया गया था, लेकिन 10 मजदूरों की मौत हो गई थी, जबकि 7 मजदूर घायल हो चुके और 8 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की ओर से वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को ज्ञापन सौंपा गया है। इस ज्ञापन के जरिए कांग्रेस ने अस्पतालों में उचित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की सरकार से मांग की है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि ज्ञापन में 1000 ऑक्सीजन युक्त बेड उपलब्ध कराने, अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता, जीवन रक्षक दवाइयों और इंजेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की मांग की है और ज्ञापन सौंपा गया है। और यह ज्ञापन वर्चुअली सीएम को दिया गया है। अस्पतालों में उचित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की भी मांग की गई है। देश भुगत रहा है कि हम लोग जिस प्रकार से मौतें हो रही हैं, जिस प्रकार से संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, स्थिति नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। राज्य की सरकार को तत्काल 1000 बेड का इंतजाम करना चाहिए, वेंटिलेटर्स का, आईसीयू का इंतजाम करना चाहिए। रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में मेरी अभी डॉक्टर सियाला से बात हुई, मेरी डीजी हेल्थ जो तृप्ति भोगना है उनसे बात हुई, मेरी सीएमओ अनूप डिबरी से बात हुई। सबने कहा कि पहुंच गया है, लेकिन अभी हमारे पास मिला नहीं है। खबर देहरादून से है, जहां डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल होने वाली रेमडेसिविर इंजेक्शन व अन्य जीवन रक्षक दवाओं और ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी पर प्रभावी कार्रवाई के लिए पुलिस मुख्यालय ने एक मोबाइल नंबर जारी किया है। साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की है कि इस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से शिकायत दर्ज कराकर ऑक्सीजन सिलेंडर व जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी करने वालों की सूचना हम तक पहुंचाएं। सूचना देने वालों के नाम व पहचान गोपनीय रखी जाएगी। हरिद्वार के ज्वालपुर
के बुजुर्ग मरीज को किसी अस्पताल और में बेड और ऑक्सीजन नहीं मिला, जिसके चलते बुजुर्ग को लक्सर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वैसे तो कोरोना के कहर ने हर किसी को हलकान कर रखा है, लेकिन अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन के पुख्ता इंतजामों के सरकारी दावों पर हर रोज़ हवा निकल रही। हालात ये हैं कि वीआईपी कहे जाने वाले हरिद्वार जैसे बड़े सिटी में भी सरकारी और निजी अस्पतालों में भी बेड और ऑक्सीजन के पर्याप्त इंतजाम नहीं है। ऐसी स्थिति में मरीजों के तीमारदार अपने मरीजों की जान बचाने के लिए फिराक में छोटे कस्बों के चिकित्सकों के यहाँ भर्ती कराने को मजबूर है। ऐसा करो ना, शीशे के बाहर से ले लेते हैं ताकि नहीं मिले, कहीं भी हमें एडमिट नहीं करा गया, इसलिए हमें यहाँ लेके आना पड़ा है माता जी को। वहाँ पे ऑक्सीजन भी नहीं थी, कहीं वेंटिलेटर नहीं मिला, बेड एडमिट करने के लिए कोई तैयारी नहीं हुआ। प्रॉब्लम क्या है पेशेंट को? सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो ऑक्सीजन भी है, बेड भी है, ऐसा नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप प्लीज़ घबराएं ना, और सारे पुख्ता इंतजाम हैं। आप बस संयम रखें, अपने आप का धैर्य बनाए रखें और थोड़ा सा अपनी इम्यून को सिस्टम को बढ़ाएं। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना की चपेट में कोरोना योद्धा, डॉक्टर, पुलिसकर्मी भी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। इसी को देखते हुए मैंगलोर कोतवाली में भी सतर्कता बरती जा रही है। कोतवाली में आने वाले फरियादियों को गेट पर ही सैनिटाइज करके प्रवेश दिया जा रहा है, तो वाहनों को कोतवाली के बाहर ही रोका जा रहा है। कोतवाली कार्यालय के चारों ओर रहस्य बांधी गई है और फरियादियों की समस्याओं को दूर से ही सुना जा रहा है। वहीं एसएसआई डीएस रावत का कहना है कि कोरोना को लेकर पूरी सतर्कता बरती जा रही है। सिपाहियों को भी हिदायत दी गई है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि जो इस संक्रमण की दूसरी लहर चली है, उसको संक्रमण से बचाने के लिए हमने सबसे पहले अपने कर्मचारियों को सेव करने के लिए भी जो है रस्सियाँ वगैरह लगा ली हैं, और जो भी फरियादी बाहर से आ रहे हैं उनको सैनिटाइज करवा के और दूर से ही उनकी फरियादें सुनी जा रही हैं। फरियादें सभी की सुनी जा रही है, लेकिन जो है संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए उनको थोड़ा दूर से सुना जा रहा है। ये रस्सियाँ लगा दी गई हैं और कोतवाली परिसर को समय समय पर नगरपालिका मंगलौर की सहायता से सैनिटाइज किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर सरकार की ओर से हर रविवार को घोषित साप्ताहिक बंदी का नैनीताल में जबरदस्त असर देखने को मिला। सुबह 9 बजे तक सब्जी दूध की दुकानें बंद होने के बाद बाजारों में सन्नाटा नजर आया। इस दौरान चौराहों पर तैनात पुलिसकर्मी अनावश्यक आवाजाही करने वाले लोगों से सख्ती से निपटते दिखे। रविवार को सुबह से ही कोविड कर्फ्यू के दौरान शहर की दुकानें व अन्य प्रतिष्ठान बंद रहे। सब्जी दूध जैसी आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें सुबह 9 बजे तक खुली रहीं। ऐसा ना, उत्तराखंड में आज वीकेंड में पूर्ण लॉकडाउन लगा हुआ है, तो पुलिस पूर्ण रूप से उसका पालन करवा रही है। और हमारे यहाँ से रिक्शा स्टैंड, 12 पत्थर और घोड़ा स्टैंड जगह जगह पे ड्यूटियाँ भी लगा रखी हैं और सारे बाजार पूरा बंद है। पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है कर्फ्यू। जो बाहर निकल रहे हैं उन्हें समझा के उन्हें भेजा जा रहा है, उन्हें भी कोविड के बारे में बताया जा रहा है। खबर लक्सर से है, जहां कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने पूरी ताकत झोंक रखी है। इसमें सबसे ज़्यादा जोर कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण पर है, लेकिन देहात क्षेत्रों में टीकाकरण अभियान रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा। इसकी बड़ी वजह देहात के लोग खुद ही बता देते हैं कि लोग टीकाकरण को लेकर अभी पूरी तरह से जागरूक नहीं है। गांव स्तर पर बनाए गए टीकाकरण केंद्रों पर स्वास्थ्य टीम खाली बैठकर समय पास कर रही है, क्योंकि गांव के लोग टीका लगवाने में खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। खानपुर के भारूवाला गांव में रविवार को टीकाकरण केंद्र पर सिर्फ 6 लोग ही पहुंचे। बता दें कि 10 बार बुलावा भेजे जाने के बाद भी टीम के कर्मचारी बताते हैं कि लोग टीके से बचने के लिए अजीबोगरीब बहाने बना रहे हैं। कहेंगे भाई साहब, अब कई बार लोगों के पास जा चुके। अब किसान आदमी हैं, कोई तो खेत में चला जा चुका। उसके बाद जो घर पे बचा आया उसे समझा रहे, नुकारे आ रहे हैं 10 मिनट में, 5 मिनट में, और वो आ नहीं रहे। अब हमारा तो प्रयास ही है बुलाने का, ये तो है नहीं कि हम जाकर उनके सिर वो करें। अब
समझाना ही हो सकता, नहीं तो इसका फायदा बहुत है। अब नहीं, इसका 2-4 दिन बाद पता और लगेगा जब इसकी वो हो जाएगी वैल्यू। अभी तो लोग बाग जब घर पे जाना तो समझा कि ये तो वैसे ही है कुछ मामला, और कोई चीज़ शॉर्ट हो जाए उसका एकदम जागरूक और एकदम हो जाएगा उसका। तो हम तो ये कहेंगे, प्रयास हमारा प्रयास कर रहे हैं और दोबारा एक बार और फिर जाएंगे। वैसे ये मतलब कुछ लोग तो ये सोच रहे हैं कि इसे लगवाने के बाद हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और कुछ का कहना है कि इसे लगवाने के बाद मतलब फीवर आ रहा है, दर्द हो रहा है, तो उस वजह से भी डर रहे हैं थोड़ा। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक ले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सब जानते हैं जल ही जीवन है, तो आइए अपने जीवन को बचाएं। पानी के प्राकृतिक स्रोत हमेशा यूं ही जीवित रहें, तो हमें पानी बचाने का संकल्प लेना होगा। पानी की बूंद बूंद को संरक्षित करना होगा। पानी की एक बूंद को भी व्यर्थ नहीं बहने देना है। बारिश का पानी चाल खाल, तालाब और रिचार्ज टैंक्स बनाकर जमा करना होगा, ताकि इसका भूमिगत संचय हो सके। पीने के पानी का इस्तेमाल दूसरे कामों के लिए नहीं करना है। तीरथ सरकार 15 लाख से ज्यादा परिवारों को हर घर नल से जल योजना से जोड़ रही है। गांव में 1 रुपए और शहर में 100 रुपए में पानी का कनेक्शन। आज बचाएं जल, सुरक्षित बनाएं कल। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर लक्सर से है, जहां पुलिस ने नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत 5 लोगों को गिरफ्तार किया और 5 ग्राम प्रतिबंधित स्मैक के साथ एक व्यक्ति को और पकड़ा गया है। एनडीपीसी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि पुलिस ने अकोड़ा पुल पर चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को खड़ंजा गांव की तरफ से आने पर पुलिस को चेकिंग करता देख भागने लगा। तभी पुलिस ने शक होने पर घेराबंदी करते हुए पकड़ा तो व्यक्ति के पास से 5 ग्राम के लगभग स्मैक बरामद हुई। कोतवाली लक्सर पुलिस के निरीक्षक श्री मनोज कुमार और उनकी टीम के द्वारा खड़ंजे से एक व्यक्ति जुल्फिकार उर्फ बिल्लू पुत्र खलील निवासी ग्राम खड़ंजा के कब्जे से 5 ग्राम स्मैक बरामद की है। उसके विरुद्ध एनडीपीएस की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा।
हरिद्वार के महाकुंभ का स्नान करने के लिए गंगा तट पर भगवान बद्री के साथ अन्य कई देव डोलियों ने हर की पौड़ी पर गंगा स्नान किया। डोलियों के दर्शन कर जनता भी सहज हो गए। आपको बता दें कि भगवान बद्री के साथ अन्य कई देव डोली मां गंगा के जल में स्नान करने के लिए प्रेम नगर आश्रम से पौराणिक वाद्य यंत्र दमाओं व नगाड़ों के साथ शंखनाद करते हुए हर की पौड़ी के लिए निकली थे। पीछे हो जाओ अब जरा में हाथ लगा के हमारा फोन ही नीचे मिले। हाँ जी, राम राम जी। देखिए, उत्तराखंड की जो संस्कृति है, मैं समझता हूँ कि उसमें इस तरह का जो आयोजन 2010 में ये प्लान हुआ था और उसके बाद इसको 16 में भी हुआ है। इस बार भी इसको काफ़ी बड़े पैमाने पे होना था और कोरोना के प्रकोप को देखते हुए इसको सीमित किया गया, प्रतीकात्मक किया गया और इसमें 4 हमारी जो देवडोलियाँ हैं वो इसमें भाग कर रही हैं, आई हैं। लेकिन इसमें जो हमारी आयोजक मंडली है उनका बहुत ही अच्छा काम रहा है। इसकी जो प्लानिंग पिछले 2 महीने से चल रही है, जहाँ जहाँ पे भी देवडोलियाँ हैं सबसे संपर्क किया गया, सबको आना था। अब समय की जो परिस्थितियाँ उनको देखते हुए इसको सूक्ष्म किया गया, प्रतीकात्मक किया गया। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर हो गए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आज पूरा विश्व कोविड-19 की लहर का सामना कर रहा है और इस लड़ाई में बचाव तथा सावधानी ही मुख्य हथियार है। कोरोना से बचने के लिए घर से बाहर निकलते समय चेहरे पर मास्क जरूरी है। समय समय पर हाथों को अच्छी तरह से धोएं। हमेशा 2 गज की दूरी का ध्यान रखें। उत्तराखंड सरकार आपकी सुरक्षा और सुखद स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी बारी आने पर कोविड-19 का टीका जरूर लगवाएं। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। दवाई भी, कड़ाई भी, यही संकल्प हमें कोरोना से जीतने में सहायक होगा। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश भर में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार में भी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। हरिद्वार स्वास्थ्य विभाग द्वारा पतंजलि योगपीठ की 3 संस्था पतंजलि योगपीठ, योगग्राम और आचार्य कॉलम में 83 कोरोना पॉजिटिव मिलने की बात कही जा रही है। इसी को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव ने पतंजलि की किसी भी संस्था
में कोरोना पॉजिटिव मिलने की बात को नकारा है और कहा है कि ये झूठ फैलाया जा रहा है कि कोरोना पॉजिटिव पतंजलि योग ग्राम और आचार कुल्लम में है। जो भी पतंजलि आ रहे हैं उनका पहले कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। ये अफवाह फैलाई जा रही है। कोरोना पतंजलि में कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं है। देखिए इस रिपोर्ट में। योग गुरु बाबा रामदेव ने पतंजलि में कोरोना वायरस की एंट्री की खबरों से इनकार किया है। बता दें कि सीएमओ शंभुनाथ झा का कहना है 10 तारीख से लेकर 21 तारीख तक का डाटा हमें मिला है। उसमें 83 कोरोना पॉजिटिव पतंजलि की 3 संस्थाओं में आए हैं, जिसमें पतंजलि में 46, योग ग्राम में 28, आचार्य कुलम में 9। इससे पहले भी कुछ कोरोना पॉजिटिव वहां मिले हैं। पतंजलि द्वारा वहां पर कोरोना की जांच की जा रही थी। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उनको आइसोलेट किया जा रहा था और उसकी पूरी जानकारी उनके द्वारा हमें दी जा रही थी और वे हमारे पोर्टल पर भी डाले जा रहे थे। इनका कहना है कि अगर कांटेक्ट ट्रेसिंग कर रही टीम की रिपोर्ट के आधार पर जरूरत पड़ने पर या कांटेक्ट ट्रेस होने पर बाबा रामदेव की भी कोरोना जांच होगी। इसको लेकर हम खुद बाबा रामदेव से वार्ता करने की भी बात कही थी। तो 10 तारीख से लेके अभी 21 तारीख तक में जो अभी मैंने मंगाया है तो उसमें 83 पॉजिटिव आए हैं, जिसमें पतंजलि में है 46, योग ग्राम में 28 हैं और आचार्य कुलम में 9 हैं। और इससे पहले भी 1-2 करके आते रहे हैं वहाँ पतंजलि में। नहीं, वहाँ जांच कर रहे थे। अब उनका है जांच का, तो जांच किया जा रहा था। जो लगा मैंने जब भी आया है तो उसको आइसोलेट भी किए जा रहे थे, जिसका इन्फॉर्मेशन भी उन्होंने लगातार हमको दिया है और पोर्टल पे भी वो चढ़ रहे थे। तो हम लोग लगातार उससे कंसल्ट में ही हैं। तो उनके द्वारा आइसोलेशन किया जा रहा है जो भी पॉजिटिव आए हैं। अब वो कंटैक्ट ट्रेसिंग वाली टीम को अगर ऐसा लगता है कि कंटैक्ट में किसी के आए हैं वो पॉजिटिव वाले का, तो जरूर किया जाएगा। योग गुरु बाबा रामदेव का कहना है कि यह एक बहुत बड़ा झूठ फैलाया जा रहा है। कोरोना पतंजलि में फैल रहा है, मगर कोरोना की पॉजिटिव पतंजलि योग पीठ, योग ग्राम और आचार्य कुलम के साथ ही हमारे किसी भी शिक्षा संस्थान में नहीं मिले हैं। आचार्य कुलम में हर साल बच्चों के एडमिशन होते हैं। हर दिन 50 से ज्यादा रोगी पतंजलि योग पीठ में आते हैं और 50 से 100 रोगी योग ग्राम में आते हैं। हमारे द्वारा उनका कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। उसमें से जो कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं उनको हमारे द्वारा आइसोलेट किया जा रहा है। जिनको घर भेजना था उन्हें वापस भेज दिया गया। यह एक अफवाह है कि पतंजलि में कोरोना है। बाबा रामदेव का कहना है कि कोरोना महामारी विकराल रूप धारण किए हुए है। ऐसे में हम किसी को भी कोरोना टेस्ट के बिना अपनी संस्थाओं में नहीं आने दे रहे। जो भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं उनका हमारे द्वारा अपने संस्थान में आने से पहले कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा झूठ पिछले कई दिनों से प्रायोजित तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है। मैं इस पूरे झूठ का पर्दाफाश करना चाहता हूँ। न तो योगाग्राम में, न पतंजलि योगा पीठ में, न आचार्य कुलम में, न हमारे किसी शिक्षा संस्थान में कोई कोरोना केस है। हमारे पास आचार्य कुलम में हर साल करीब 200-250 नए एडमिशन होते हैं। हर दिन 50 के करीब रोगी पतंजलि योगपीठ में आते हैं। ऐसे ही 50 से 100 रोगी योगाग्राम में आते हैं। आने से पहले रोगियों का जो कोरोना टेस्ट किया जाता है अथवा आचार्य कुलम में एडमिशन से पहले जो टेस्ट किया जाता है उसमें कुछ केस पॉजिटिव पाए गए। उनको हमने क्वारंटीन करके जिसको एडमिशन करना था उसका एडमिशन किया, जिसको जो है घर भेजना था उसको घर भेज दिया। ये 100% एक अफवाह है। हरिद्वार स्वास्थ्य विभाग द्वारा पतंजलि योग पीठ में बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव होने की बात को योग गुरु बाबा रामदेव ने नकारते हुए कहा कि यह झूठ और अफवाह फैलाई जा रही है। मगर सवाल यही है कि पतंजलि योग पीठ में इतनी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव आए हैं और बाबा रामदेव इसको झूठ अफवाह फैलाने की बात कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में हरिद्वार स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए राजेश वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।